हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ रियल एनालिसिस एमडी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये यूनिट नंबर 2nd, 3rd एंड 4th के रहेंगे। फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एक अलग क्लास में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपका एग्जाम कब है, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से दिन, यानी कि अगर टाइम है अभी, अगर मंडे को एग्ज़ाम आपका हुआ तो शायद ही मैं बता पाऊँगी, अदरवाइज़ संडे को आपको क्लास मिल जाएगी जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बता देंगे आपको, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट अभी लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहा है यूनिट नंबर 4th के, क्योंकि मैंने जैकोबियन चैप्टर के बताए हैं, बीटा एंड गामा फंक्शन, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल जो रहता है आपका चैप्टर, इन दोनों के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। ये आप एप्लीकेशन फॉर कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन करोगे, न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर रियल एनालिसिस कोर्स एमडी यूनिवर्सिटी के लिए जो रहेगा उसको आप देखते ही पता चल जाएगा आपको थंबनेल, उसको आप ओपन करो, उसके कंटेंट सेक्शन में जाओ और उस कंटेंट में कुछ फाइल्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, उनको ओपन करो और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हो, अगर मैं क्लास नहीं डाल पाती हूँ आपके एग्जाम तक, ठीक है। उससे पहले आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एंड शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये करेंगे यूनिट नंबर 2nd एंड 3rd के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रीमान इंटीग्रल में कुछ थ्योरम्स आपके पास है, उन्हीं के रिजल्ट्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ बी फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल 0 to m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर as f of x 0 if x is an integer, 1 if x is not an integer। कहता है show that f is integrable on 0m, ठीक है। तो 0m जो इंटरवल है इस पर आपका फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि दो ही वैल्यूज दे रहा है, इंटीजर है तो 0 और x इंटीजर नहीं है तो 1। तो यहाँ पर अगर मेरा फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड है तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसके जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो कितने पॉइंट्स पर आ रहा है। हमने यहाँ पे 2 थ्योरम की हुई होती हैं, ठीक है। तो उसी का रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखना है। क्या भी, सबसे पहले तो आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहा है और जो गिवन फंक्शन है वो बाउंडेड है 0 to m, क्योंकि इसकी 2 ही वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। सो कैसे लिखोगे, क्लियरली गिवन फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन 0m क्लोज्ड इंटरवल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, यहाँ पे 0 to m इंटरवल की हम बात कर रहे हैं ना। तो कहता है कि अगर इंटीजर है तो 0 आंसर कर रहा है, नॉन इंटीजर है तो 1 आंसर कर रहा है। हम 0 to m इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो डिसकंटिन्यूटीज होंगी वो किस किस पॉइंट पर होंगी, 0 1 2 3 4 अप टू सॉन m-1m, है ना। तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं। So these are finite number of discontinuities of function within this interval। So ये थ्योरम हम पीछे कर चुके हैं। अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है और गिवन इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें केवल रिजल्ट लिखना है, एंड हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज किस किस पॉइंट पर है, 0 1 2 3 अप टू सॉन m-1m, क्योंकि इन्हीं पर तो वैल्यू चेंज कर रहा है ना। इंटीजर पर है तो अलग आ रहा है, नॉन इंटीजर पर 1 आ रहा है ना, इंटीजर पर 0 आ रहा है। सो नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमारे पास है, तो हम सीधा लिख सकते हैं f इज इंटीग्रेबल ऑन 0 to m। हम यहाँ पे रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, 0 to m क्लोज इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बाय फ्रूलानी यूजिंग फ्रूलानी इंटीग्रल प्रूव दैट दिस, ये इंटीग्रल इक्वल्स टू log 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रूलानी इंटीग्रल क्योंकि बाय नेम है ना, इसका आपको डेफिनेशन में पूछी जा सकती है। आई मीन आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है फ्रूलानी इंटीग्रल, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके सारे 5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, लिखने की जरूरत नहीं है। आई मीन मैंने यहाँ पे नहीं भी बताया है तो आप भी बता दिया मैंने आपको, एक क्वेश्चन और स्टेट फ्रूलानी इंटीग्रल, ठीक है भाई। सॉल्यूशन कैसे करोगे,
हाँ, यहाँ पर इंटरवल जो इंटीग्रेशन है ये गिवन है, आई ले लेते हैं इसको, e⁻−2x माइनस e⁻−4x डिवाइड बाय x dx। फंक्शन लेकर चलेंगे इधर से क्योंकि e की पावर में है, सो लेट f ऑफ x हम ले लेते हैं e⁻−x, ओके, e⁻−x डिवाइड बाय x, क्योंकि x इसके डिवाइड में है, राइट। सो सिंस इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻−x by x, this is convergent at infinity, ये आपको फाइनाइट वैल्यू देगा इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आपको फाइनाइट वैल्यू देगा, मतलब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पर, क्लियर। अगर ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ से आप निकाल लो f0, कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लोअर लिमिट क्या है 0, x टेंड्स टू यानी a और b हम लेकर चलते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे इसकी तो a to b इंटीग्रल जो लिमिट्स हम लेकर चलते हैं। अगर आप x टेंड्स टू 0 लोअर लिमिट अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो ये क्या आता है e⁻0 विच इक्वल्स टू 1, इसको हम क्या लेकर चलेंगे भाई, f0 लेकर चलेंगे, राइट। सो बाय फ्रूलानी इंटीग्रल यू कैन से दैट, बाय फ्रूलानी इंटीग्रल we can say that 0 to infinity e⁻−2x minus e⁻−4x divided by x dx is equals to f0 into log of -4, जो e की पावर यहाँ पे है e⁻ax माइनस या प्लस e⁻bx, तो ये क्या हो जाएगा log of -4 b by a, ठीक है। f0 की वैल्यू क्या है 1 इंटू लॉग ऑफ 2, सो ये आ जाएगा आपका log of 2। यही मैं प्रूव कर रहा था, बाय फ्रूलानी इंटीग्रल क्या आना चाहिए, log of 2 आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ से थर्ड क्वेश्चन जो बाय नेम है ना स्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी फ्रूलानी का बताया आपको, डार्बॉक्स थ्योरम आती है रीमान इंटीग्रल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ऐसे आपको लिख के आना है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डार्बॉक्स थ्योरम, f इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ab, देन फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा पॉजिटिव, अपर सम लेस देन इक्वल्स टू a to b, अपर इंटीग्रल b बार लिखा हुआ है हमने, तो ये अपर इंटीग्रल होता है प्लस एप्सिलॉन, एंड लोअर सम इज ग्रेटर देन टू लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन p ऑफ ए बी विद नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल्टा। तो ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है। कंप्यूट l ऑफ एफ पी u ऑफ एफ पी फॉर ईच फंक्शन ऑफ f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x+1। x गिवन है 0 to 3 इंटरवल में लाई कर रहा है, ये पार्टीशन p आपको लेनी है, ये भी गिवन है 1 to 3 पार्टीशन लेना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हो जाएगा, छोड़ रही हूँ मैं ये क्वेश्चन। और जहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन करवाया है उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। तो दोबारा करवाने का टाइम वेस्ट ही करना है हमें, है ना। मैं ये करवा चुकी हूँ क्वेश्चन रीमान इंटीग्रल की क्लास में, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना उसको। इवैल्यूएट इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1/x² dx, तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आप देखोगे कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो क्यों है, 0 पर इन्फिनिटी आंसर कर रहा है हमारा इंटीग्रैंड, है ना। 1/x², अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ 0, तो ये क्या आंसर दे रहा है इन्फिनिटी। तो इम्प्रॉपर किस पे है, ये 0 पे इम्प्रॉपर है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं लेकर चलूँगी 0 प्लस एप्सिलॉन, आप ले सकते हो 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1/x² dx वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, लिमिट अप्लाई करोगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, है ना। ऐसे ही हम करते हैं, अगर 1 पे हमारा 1 अगर पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी होता है, यानी 1 पर अगर हमारा इंटीग्रैंड इन्फिनिटी आंसर देता है ना, 1 अपर लिमिट पर अगर इन्फिनिटी आंसर करता तो हम 1 माइनस एप्सिलॉन कर देते वहाँ पे। लोअर लिमिट पर कर रहा है तो उसमें हम एप्सिलॉन को ऐड कर देते हैं। क्लियर, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आई थिंक आपको पता होगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन कर लीजिए इसको लिखोगे x⁻² एंड इट बिकम्स x⁻, आप इसमें 1 ऐड करोगे -1 डिवाइड बाय -1 एप्सिलॉन टू 1, लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव चल रहा है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा, और एप्सिलॉन पुट करोगे माइनस एप्सिलॉन की पावर -1, राइट। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 1 - 1/एप्सिलॉन,
ऐसे लिखोगे और ये आपके पास आ जाएगा क्या, -1 माइनस, यहाँ पे लिमिट अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो 1/0 और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए भी आगे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करवाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और यहाँ पर जितने भी रहमान इंटीग्रल के क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। चलो देखो, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है आपको, इंटीग्रल निकालना है -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स dx। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यानी इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे रीमान इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी ध्यान रखना। एंड एक बीटा एंड गामा फंक्शन से बनते हैं। 7th क्वेश्चन, इफ f be बाउंडेड फंक्शन ऑन a to b देन शो दैट। बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है और छोटा सा 3 ही स्टेप की थ्योरम है, तो इसको भी आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपर सम पता है, लोअर सम पता है किसी भी फंक्शन का ओवर द पार्टीशन, तो आप इजीली इनको कर सकते हो। बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर आपको रीमान का बेसिक पता है ना, स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज अगर आपने अच्छे से कर लिए, तो आप किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे। ओके, बाय यूजिंग फुलानी इंटीग्रल शो दैट दिस। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स क्या लेकर चलोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स लेकर चलोगे। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 लेट पी द पी पार्टीशन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। पार्टीशन ऑफ ए बी देन कंप्यूट, यानी अपर सम और लोअर सम आपको फाइंड करना देगा, आपको फंक्शन दे देगा, पार्टीशन दे देगा, कहेगा अपर सम निकालो, लोअर सम निकालो। डिफाइन सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ रीमान इंटीग्रेबल, तो आपको इस टाइप से लिखना है। सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है रीमान इंटीग्रल की, तो ये सोल्यूशन मैंने यहाँ पे यानी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको सेम तरीके से लिख के आनी है। फंक्शन इज सेड टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर L such that for each epsilon positive delta positive there exists a delta positive such that for every partition P of AB with norm of P less than delta, हर एक कंडीशन बतानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। एंड एक्साई आर कहाँ लाई करता है, RH सब इंटरवल में लाई करता है, वेयर समेशन R इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ एक्साई आर इंटू डेल आर माइनस आई। आई क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन a to b f dx। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ये मल्टीप्लाई है। दिस समेशन माइनस इंटीग्रल आई क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, वेयर आई इज दिस। तो ये सेकंड डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबल की। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे बोला था फ्रुलानी थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो ये बिल्कुल आ गया आपके पास। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, कन्वर्जेंस निकालिए। तो ये यहाँ पे 0 पे आपको इन्फिनिटी आंसर कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से वही करना पड़ेगा आपको। क्या करोगे इसको, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 0 प्लस एप्सिलॉन π/2 cos ऑफ x डिवाइड बाई x रेज टू पावर 3/2 dx। इसको सॉल्व करना है। डिफाइन रीमान अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल नहीं, अपर सम लोअर सम, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ओके, तो वो भी आपको करके जानी है। तो डेफिनेशंस तो कोई मत छोड़ना। एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, इसकी कन्वर्जेंस बताओ। 15th एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x²। ये फिर से वही अपर सम या लोअर सम का क्वेश्चन आ गया। अगर आएगा तो यही स्टेटमेंट्स आपके पास, इन क्वेश्चंस को जरूर करके देख लेना। इसके अलावा भी अगर स्टेटमेंट आती है ना तो आप नहीं छोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताए होंगे मैक्सिमम। ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/x²। ध्यान रखना फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, फंसाएगा आपको यहाँ पे, ये है ना। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। जब आप अपर सम और लोअर सम निकालेंगे तब ये बहुत काम आता है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और वहाँ से कर सकते हो इनको। 16th फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ, अच्छा ये मैंने दोबारा लिख दिया भाई, ये ऊपर आ चुका है। एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल -∞ to 0 dx अपॉन p² + q² इंटू x²। तो ये क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपके हैं यूनिट नंबर 2nd एंड 3rd के। अभी हम देख लेते हैं यूनिट नंबर 4th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और 1st के हम फिर बाद में देखते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्टेट डुप्लीकेशन फॉर्मूला। यहाँ पे केवल स्टेट पूछा गया है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो केवल स्टेटमेंट पूछेगा, लेकिन ये फॉर्मूला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो स्टेट एंड प्रूव अगर आता है
तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फार्मूला, तो इसका प्रूफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ आपको इतना सा लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं शो दैट 0 to infinity e raised to power minus x square dx इक्वल्स टू रूट पाई बाय 2। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे गामा फंक्शन से, है ना। तो इधर हम क्या करेंगे भाई, इस e की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, e रेज टू पावर माइनस एक्स, कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब लीनियर होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे z ले लेते हैं। सो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू z implies that डेरिवेटिव कर दो 2x dx इक्वल्स टू dz। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स, अगर 0 लोगे तो z भी 0 रहेगा, और इन्फिनिटी लोगे x को तो z भी इन्फिनिटी रहेगा। सो 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस z, यहाँ पे वैल्यू पुट किया मैंने एक्स स्क्वायर का, और dx की वैल्यू पुट कर दो। dx की वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा तो इधर से सॉल्व कर लीजिए। dx इज इक्वल्स टू dz बाय 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, रूट z। तो ये आ जाएगा dz बाय 2 इंटू रूट z, 2 इंटू रूट z, और इसको लिख सकते हो 1/2 z की पावर माइनस 1/2 dz। तो इसको लिखोगे आप 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेती हूँ, z रेज टू पावर माइनस हाफ dz। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन रहा है, गामा फंक्शन। क्या होता है गामा फंक्शन, गामा m इज इक्वल्स टू e रेज 0 to infinity e रेज टू पावर माइनस एक्स, x रेज टू पावर माइनस m माइनस 1 dx, ये होता है गामा फंक्शन। यानी x की जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो गामा m बन जाती है। ठीक है ना, तो गामा m की वैल्यू क्या होगी, गामा m इज इक्वल्स टू दिस। अगर इसको आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट करोगे सो 1/2 गामा z की पावर जितनी भी उसमें 1 ऐड कर दो, सो गामा आ गया 1/2, और गामा 1/2 क्या होता है, पाई बाय रूट पाई, और रूट पाई बाय 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही मुझे प्रूव करना था। ये भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि गामा 1/2 क्या होता है भाई, रूट पाई होता है। इसको प्रूव करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आगे देखेंगे डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस बिल्कुल पूछी जा सकती है। इवैल्यूएट दिस इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन आपको पता है क्या होता है, 0 to 1 बीटा एम एन को हम कैसे लिखते हैं, 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx, ये होता है हमारा बीटा फंक्शन। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और जो डेफिनेशंस आप यहाँ पे देंगे तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि m और n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहली लाइन ये लिखोगे m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5 की पावर 1/2 dx, ये गिवन है। बीटा और गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, यहाँ से अगर बीटा और गामा फंक्शन में लेकर चलोगे तो इसी डेफिनेशन में होना चाहिए ना, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे x की पावर है माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स होना चाहिए, हमेशा 1 माइनस एक्स, बट यहाँ पे क्या है x की पावर 5, तो इधर हम पुट कर लेंगे। पुट हम सिर्फ इस टर्म को देखेंगे इधर से, है ना। 1 माइनस एक्स की पावर 5 है, मुझे यहाँ पे 1 माइनस एक्स फॉर्म लेकर आनी है, तो x की पावर 5 को हम z लेकर चलेंगे। सो पुट x रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू z, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dx इज इक्वल्स टू dz, राइट। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर 1/5, ऑलराइट। सो dx इज इक्वल्स टू dz बाय 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, और x की पावर 4 की वैल्यू पुट कर दो, z रेज टू पावर 4/5 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ, अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो z भी 0 रहेगा, x को 1 लेंगे तो z भी 1 रहेगा, लिमिट्स वही रहेंगी। x की वैल्यू पुट करोगे z रेज टू पावर 1/5, और इसकी पावर कितना है, यहाँ पे 2 पावर है ऑलरेडी, 1 माइनस ये z हो जाएगा, पावर इज माइनस 1/2। dx की वैल्यू पुट कर दो 1/5 z रेज टू पावर माइनस 4/5, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो इंटू dz। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, z जो z के आप ये टर्म्स है
बेस को इकट्ठा कर लीजिए, 1/5 बाहर ले लेते हैं। यहाँ से z⁻2/5 पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको मैं लिख दूंगी z⁻2/5। सो z⁻2/5 माइनस 4/5, 1 माइनस z⁻−1/2 dz, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना बन रहा है -2/5 माइनस 2/5। जब हम बीटा गामा फाइंड आउट करते हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड दे रखी है, आपको बताना है बीटा mn, तो हम क्या करते हैं, जो भी x की पावर होगी इसमें 1 ऐड कर देंगे, जो 1 माइनस x की पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बीटा की फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो 1/5 बीटा ऑफ, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, -2/5 जो भी आपके पास रहेगी उसको उसमें 1 ऐड कर दो, बीटा 3/5। यहाँ से -1/2 है, इसमें आप 1 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1/2। बात आई समझ में? सिंपली याद रखो बस, अगर इसको m-1 या n-1 की फॉर्म में बनाओगे तो मिस्टेक कर दोगे, तो जो भी पावर रहेगी उसमें एक एक ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन डिरिचलेट्स इंटीग्रल। डेफिनेशन किसी की भी नहीं छोड़ के जानी है, ध्यान रखना। 22th क्वेश्चन, प्रूव सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मतलब यहाँ से क्या प्रूव कर रहे हो आप प्रूव कर रहे हो बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm, आपको ये प्रूव करना है। क्लियर दिस पॉइंट? तो बीटा mn हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या होता है 0 to 1 x रेज टू पावर m-1, 1 माइनस x रेज टू पावर n-1 dx, ये होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करती हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 to a f of x dx, ये आपके पास गिवन है, सो 0, आप इसको लिख सकते हो 0 to a f of a माइनस x dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, 0 to a। अब यहाँ पर 0 to a है, अगर a to b होता तो हम a प्लस b माइनस एक्स कर देते। ठीक है ना, अगर a to b होता ना तो ये कैसे काम करती, a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। चलो इसको छोड़ो, अभी हमारे पास 0 to a है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो 0 to 1, जहाँ पे x है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, x को कन्वर्ट कर रहे हो 1 माइनस एक्स से, तो इधर लिखोगे 1 माइनस एक्स की पावर m-1, इधर लिखोगे x के प्लेस पर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 dx। जहाँ पे भी x होगा उसको 1 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास 1 है, a यहाँ पे कितना है 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 0 to 1, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m-1, इसको ओपन कर लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n-1 dx, 1 से 1 कैंसिल, 0 to 1 इट बिकम्स x को इधर लिख दो इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m-1 dx। और इसको अगर मैं बीटा गामा की फॉर्म में लिखती हूँ, सॉरी गामा की याद आ रहा है, बीटा की फॉर्म में लिखती हूँ, तो यहाँ पर जो नंबर होगा x की जो पावर होती है वो हम पहले लिखते हैं। जैसे बीटा mn अगर मैंने कहा बाय डेफिनेशन, अगर मैं बीटा mn लिख रही हूँ तो x की पावर m-1 लिखते हैं। ठीक है, तो इधर से अगर आप कीजिएगा सो आप यहाँ पे लिखोगे n और ये आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं एक एक ऐड कर दूँ इनकी पावर में बीटा nm, तो ये होता है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शो दैट गामा 1/2 इक्वल्स टू √π। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है और पूछा भी गया पहले जिस भी सेमेस्टर में ये चैप्टर होता था। ठीक है, तो गामा 1/2 को आपको प्रूव करना है √π। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बीटा एंड गामा फंक्शन से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 0 to infinity x cube upon 1 plus x raised to power 7 dx equals to 1/60। प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी बीटा फंक्शन की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ही काम आएंगी। इस इंटीग्रेशन को आप लिखोगे 0 to infinity x raised to power 4 - 1 डिवाइड बाय 1 plus x raised to power 4 + 3, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो इधर, x रेज टू पावर m-1 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n डिवाइड बाय गामा m प्लस n। ठीक है, तो ये आप ओपन करेंगे फॉर्मूला, इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
यू यहाँ पे गिवन है, वी गिवन है, प्रूव दैट जैकोबियन यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैकोबियन के चैप्टर में भी बता चुके हैं। 26 n ग्रेटर देन 1 एनी रियल नंबर देन गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला रहेगा ना, इसका प्रूफ भी आप करके जाएंगे। इवेल्युएट 0 to 1 x क्यूब 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4/3 dx। तो इसको आपको इवेल्युएट यानी कि इसको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए इधर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने प्रॉपर्टी की बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm, है ना। तो इसको पहले बीटा में कन्वर्ट कर लो। बीटा में कन्वर्ट करोगे तो जो भी आपके पास है उसमें क्या करते हो आप, 1 ऐड करते हो, या फिर इसको कैसे लिखोगे 4 माइनस 1, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा बीटा 4 और 1 माइनस एक्स की जो पावर उसमें आप एक ऐड कर दो, ये आ जाएगा 7/3, ठीक है। जो भी 4 + 3 पावर है ना, इसमें आप एक 1 ऐड कर लीजिए। आई बात समझ में। इसको क्या लिख सकते हो आप 7/3 4, अगेन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो 0 to 1, जो भी बीटा की डेफिनेशन होती है, x रेज टू पावर 7/3 1 माइनस, अच्छा -1, एक सेकेंड, बीटा mn है ना, तो m -1 होता है इधर। आप इसमें से 1 माइनस करोगे 4/3 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 dx, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अगर x गिवन है, y गिवन है, दिस z इक्वल्स टू दिस, देन इवेल्युएट जैकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड। एक्स किसका फंक्शन है, आर थीटा का फंक्शन है, इजीली निकाल सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको। इसको कैसे लिखोगे, करली एक्स बाय करली आर, करली एक्स बाय करली थीटा, करली एक्स बाय करली जेड, करली वाई बाय करली आर, करली वाई बाय करली थीटा, करली वाई बाय करली जेड। ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनके पास जेड की टर्म्स है ही नहीं। करली जेड बाय करली आर 0, करली जेड बाय करली थीटा 0, करली जेड बाय करली जेड 1 आ जाएगा इधर से, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। इवैल्यूएट दिस बीटा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला 0 to π/2 साइन रेज टू पावर px कॉस रेज टू पावर qx dx। शायद इसी टाइप से है, साइन में कॉस में जा रहा है। ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा, ये आपको अप्लाई करना है, जो कि गामा फंक्शन में कन्वर्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन आपके पास रहेगा, इवेल्युएट 0 to 2 8 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर -1/3 dx। इसको आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको बीटा फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, एक्स को लेकर चलोगे 2 रेज टू पावर y, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 बनाना, 8 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। 2 रेज टू पावर y आप इसको पुट कर सकते हो। ऑलराइट, चले भाई, ये आपके पास थे। एक्स क्यूब को पुट करोगे, सॉरी एक्स क्यूब को हम अगर पुट करेंगे 8, एक्स क्यूब को, क्योंकि मुझे यहाँ से 8 कॉमन भी तो लेना है ना। सो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 8 × y, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 8 माइनस 8 × y माइनस, हाँ ऐसे पुट करोगे इसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल लो इधर से, ये आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1/3 dx निकाल सकते हो। इसके बाद आपको इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस 4 यूनिट्स 2nd, 3rd एंड 4th। अच्छे से तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। 5th सेमेस्टर का कोर्स हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बच्चों की ये शिकायत आई है कि मैम आपने 4th सेमेस्टर बहुत लेट लॉन्च किया है, और वाकई में मुझे भी लग रहा है बहुत लेट ही लॉन्च किया है, बट जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी यहाँ पे करूँगी, और 5th सेमेस्टर में आप स्टार्टिंग से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। मिलती नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।